बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तूफान गुजर जाने के बाद जब कश्ती जोदी पहाड़ पर रुकी तो उसमें से 80 अफराद उतरे। इस बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि तूफान नूह गुजरने के बाद 80 अफराद कश्ती से उतरे। वही लोग तूफान गुजरने के बाद उस दुनिया के बच जाने वाले बशिंदे थे। लेकिन उन 80 अफराद में से भी अल्लाह पाक ने औलाद सिर्फ 3 को अता फरमाई। वो 3 कौन थे जिनसे दुनिया ने दोबारा जन्म लिया? हजरत इमाम इब्ने असाकर अपनी किताब तारीख दमश्क बिन असाकर में लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने से लेकर अब तक 9288 साल गुजर चुके हैं और हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दरमियानी वक्फा 1907 साल है। हजरत आदम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 1142 साल का फर्क है, यानी हजरत आदम की वफात के तकरीबन 1420 साल बाद तूफान नूह का अजाब दुनिया पर वाक़या हुआ। जब ये 80 लोग कश्ती से उतरे तो ये शुरू में बाबुल के इर्द गिर्द आबाद हुए और वहां उन्होंने एक बाजार भी कायम किया जिसको सौके शमानीन यानी 80 अफराद का बाजार कहा जाने लगा। शुरू में ये लोग मुख्तलिफ जुबानें बोलते थे, फिर अल्लाह पाक ने उन पर करम किया और उनको एक नई जुबान अरबी से मुतारफ करवा दिया। तूफान से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद मौजूद थी, जबकि उनके बेटे साम की उम्र 98 बरस थी। ये याद रहे कि तूफान नूह में तमाम इंसानियत को अल्लाह पाक ने हलाक कर दिया सिवाय उन 80 लोगों के जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और कश्ती में सवार हुए। आज ये सारी दुनिया नस्ल नूह अलैहिस्सलाम ही मानी जाती है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, और हमने उसको औलाद को बाकी रखा। हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है कि हजरत नूह के 4 बेटे पैदा हुए थे, साम, हाम, याफिस और केनान। हजरत साम की औलाद सफेद और गंदमी रंगत की पैदा हुई। हजरत हाम की औलाद काली पैदा हुई। तीसरे बेटे हजरत याफिस की औलाद सुर्खी माइल पैदा हुई और चौथा बेटा किनान था जो अपनी माँ की तरह नूह पर ईमान न लाया और तूफान में ही गर्क हुआ। हजरत अबू कतादा से रवायत है कि तमाम इंसान हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं। जब ये 80 अफराद कश्ती से उतरे तो अल्लाह पाक ने हजरत नूह और उनके तीनों बेटों यानी हाम, साम और याफिस के अलावा बाकी लोगों को एक खास बीमारी में मुब्तला किया कि वो औलाद पैदा ना कर सके। शुरू में ये तमाम अफराद बाबिल में रहने लगे, लेकिन जैसे जैसे साम, हाम और याफिस की औलाद बढ़ने लगी तो उन्होंने दूसरे इलाकों में हिजरत करना शुरू कर दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों का जिक्र जो हम पहले भी कर चुके हैं। आपको बताते चलें कि साम को एशिया, हाम को अफ्रीका और याफिस को यूरोप का जद्द अमजद कहा जाता है। इस बात को तारीख की तमाम कुतब में बयान किया गया है, यहाँ तक कि मगरबी तारीख दान भी इसको मानते हैं। और इस वक्त जो हम दुनिया में मौजूद अक़वाम हैं सब की सब हजरत नूह के इन्हीं तीनों बेटों की औलाद से हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों में से हजरत साम को यह एजाज हासिल है कि तूफान के बाद आने वाले तमाम अंबिया इन्हीं की नस्ल से थे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत साम की औलाद का जिक्र करते हैं। हजरत साम के बेटों की तादाद तारीख की किताबों में मुतफ़िका अलैह 11 बयान की गई है, जिनके नाम इलाम, कहतान, असूर, आद, कुतबा, अरफिक्स, नूद, किए, यूद, अरशद और इराम बयान होते हैं। इनमें से इराम के 4 बेटे थे जिनके नाम ओस, जतर, हौल और हस थे। जतर के बेटे का नाम समूद था, यही हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे और आप कौम आद के पैगंबर थे। औस के 2 बेटे थे, उनमें से एक का नाम आद और दूसरे का नाम अबील था। आद से ही कौम आद वजूद में आई। अबील के बेटे यसरब ने एक बस्ती आबाद की जो उसके नाम की मुनासबत से यसरब मशहूर हुई, लेकिन जब रसूल अल्लाह हजरत मोहम्मद ने मक्का से यसरब हिजरत की तो उसका नाम मदीना मुनव्वरा रख दिया गया। साम के बेटों में से इराम के अलावा सिर्फ अरफिक्स की औलाद का तज़किरा तवारीख में मौजूद है। अरफिक्स के 2 बेटे शालख और कैमोरस थे। कैमोरस फारस का जद अमजद बना। कैमोरस के 6 बेटे इराक, फारस, सियामक, शाम, तूर, दमगान अपने अपने इलाकों और उनकी नस्लों के मोरे से आला कहलाए। इनमें से एक सियामक के बेटे होशिंग को फारस के बादशाहों का जद अमजद कहा जाता है। इसी तरह अरफिक्स का जो दूसरा बेटा था शालख, उसका सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम आबिर था। तारीख दानों ने इन्हीं आबिर को हजरत हूद अलैहिस्सलाम भी लिखा है। जतर के बेटे समूद जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे, उनके 2 बेटे थे, एक का नाम फलज और दूसरे का नाम यकतान। फलज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद हैं, जबकि यकतान के 12 बेटे थे और वो सारे अरब में आबाद हुए। उन्हीं की औलाद अरब मुबारक में फैली। ये थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पहले बेटे साम की औलाद।
حضرت نوح کے دوسرے بیٹے حام کی اولاد کی تفصیل اب آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت حام کے 10 بیٹے تھے، ان کے نام اکوش، حبش، نام، بویا، فوت، افرنج، سندھ، کنان، ہرمز، مصر اور ہند تھے۔ ان میں سے سندھ کی اولاد نے سندھ، کنان کی اولاد نے کنان یعنی شام، مصر کی اولاد نے مصر، حبش کی اولاد نے حبشہ اور ہند کی اولاد نے ہند کو آباد کیا۔ اسی طرح سے مصر کو مصریوں کا جد امجد اور اس کے بیٹوں کا نام بودمی، اناسی، لیامی، نفوسی، فتروسی، کسلوجیا اور کفتوری بیان کیے گئے ہیں۔ حام کا ایک بیٹا ہند جس کو ہندوستان کا جد امجد کہا جاتا ہے، اس کے 4 بیٹے تھے جن کے نام پورب، دکن، نہروال اور بنگال تھے۔ بنگ بنگالیوں کا اور پورب مشرقی ہندوستان کی دوسری قوموں کا جد امجد تھا، لیکن دکن اور اس کے 3 بیٹے دکن کی مختلف قوموں کے مورث اعلیٰ کہلائے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی۔ حضرت یافس کے 10 بیٹے تھے جن کے نام بالترتیب اردیز، ترک، ہمبر، چین، مادی، ماجوج، یادان، توبل، مسک اور تیراس ہیں۔ چینی عوام حضرت یافس کے بیٹے چین کی اولاد ہیں۔ ترک کی اولاد نے ترکستان کی ریاستیں آباد کی، مسلک اور توبل نے روس کو آباد کیا۔ ابھی بھی روس میں یہ 2 شہر آباد ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے میرے اللہ کی شان، کیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا کی اور پھر طوفان نوح میں ایک دفعہ انسانوں کو ختم کیا، اور کس طرح سے پھر دوبارہ طوفان نوح کے بعد کروڑوں انسانوں کو پیدا کر دیا۔ بے شک زمین و آسمان بلکہ اس پوری کائنات کا اللہ ہی مالک ہے۔ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ہی جد امجد ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت اور بھائی چارہ عطا فرمائے۔